नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो दोस्तों आज बात करते हैं आपके सामने 11th क्लास की काइनेमेटिक शुरू करते हैं। काइनेमेटिक को हम बोलते हैं गतिकी। आज हम आपके पास मोशन इन वन डायमेंशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले आपकी काइनेमेटिक के बारे में समझाते हैं। काइन का और आपके पास दो शब्दों से मिलकर बना है काइनेमेटिक। आपके पास काइन और प्लस में मैटिक। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक का मतलब क्या होता है मैथ। इसका मतलब आपके पास हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गतिकी बोलते हैं। तो आपके पास काइनेमेटिक का क्या मीनिंग हो गया, गति का आपके पास कैलकुलेशन हो गया। गति का जो आपके पास कैलकुलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे आगे आपके पास आप नोट्स बनाते हैं साथ साथ। फिर बात करते हैं हम मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैकेनिक किसे कहते हैं, मैकेनिक का मतलब आपके पास बात आती है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट के बारे में, जो आपके पास स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका मास हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकती है, और आपके पास टेक्सचर हो सकती है। और आपके पास ये होता है, ये आपके पास रेस्ट एंड मोशन के केस में होता है आपके पास ऑब्जेक्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स आप लिखेंगे इसके अंदर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यह फिजिक्स की वह शाखा विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, जो आपके पास स्टडी करते हैं किसके बारे में, किसके बारे में स्टडी करता है आपके पास, ओनली आपके पास मोशन के बारे में स्टडी करे वो आपके पास मैकेनिक कहलाता है। आपके पास मोशन के बारे में स्टडी करे वो क्या कहलाता है, मैकेनिक कहलाता है। दोस्तों अब बात आती है आपके पास मैकेनिक्स होते हैं वो आपके पास कितने टाइप के होते हैं। तो आपके पास दोस्तों मैकेनिक आपके पास 3 टाइप के होते हैं। पहली बात आती है आपके पास स्टैटिक्स, फिर आती है काइनेमेटिक, और फिर आती है आपके पास डायनामिक। पहली बात करते हैं आपके पास स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट कंडीशन पे हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, स्टैटिक कहलाता है। फिर बात आती है आपके पास काइनेमेटिक। काइनेमेटिक के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, वेलोसिटी होती है, टाइम होता है, एक्सलेशन होता है आपके पास, और आपके पास स्पीड होता है, और आपके पास इसमें क्या होती है, ऑल फिजिकल क्वांटिटी होती है काइनेमेटिक के अंदर। फिर आती है आपके पास डायनामिक की बात। डायनामिक के अंदर क्या होता है आपके पास, फोर्स का आपके पास एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के बराबर लिखा जाता है। तो दोस्तों यहां तक नोट कर ले, पॉज कर ले, फिर हम चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों इससे आगे बात आती है आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट के आपके पास कितनी स्टेट होती हैं। तो ऑब्जेक्ट के आपके पास 2 स्टेट होती हैं। पहली बात आती है आपके पास रेस्ट की, और सेकंड बात आती है आपके पास मोशन की। तो आपके पास रेस्ट में आप क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आपके पास किस में है, स्थिर अवस्था में है। इफ इट डज नॉट चेंज, वो आपके पास क्या नहीं होगा, उसकी पोजीशन आपके पास चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसके आपके पास पोजीशन क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो आप इसके डेफिनेशन के बारे में लिख दें। फिर हम चलते हैं आपके पास मोशन के बारे में। तो दोस्तों रेस्ट की डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अब बात करते हैं मोशन के बारे में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, यदि आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपके पास गति में कब कहलाएगा, इफ इट चेंज आपके पास विद टाइम के साथ आपके पास क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग आपके पास क्या होगा भाई, वो चेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो दोस्तों यहां तक नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं दोस्तों इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे, वो आप देखें। तो दोस्तों उससे आगे आपके पास बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आप देखें इसके बारे में, इसके कितने टाइप होते हैं। तो आपके पास आप लिखे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस होता है। इसके अंदर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब कितने प्रकार के हुए आपके पास, 2 प्रकार के होते हैं ये, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल आपके पास। फिर बात आती है दोस्तों आपके पास इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जो आपके पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। और नॉन इनर्शियल क्या कहलाता है, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करता। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कोई बॉडी आपके पास या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट अवस्था में है, वो आपके पास किस में रहता है, रेस्ट में ही रहता है, वो आपके पास मूव नहीं करता। आपके पास वो क्या कहलाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है।
अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे आपके पास। अब बात आती है आपके पास मोशन इन 1D को लेकर चलते हैं, तो आपके पास इसका एग्जाम्पल बताते हैं हमें। जैसे आपके पास एग्जाम्पल की बात होती है, ए मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्टेट रेलवे ट्रैक। कोई भी आपके पास स्टेट रेलवे ट्रैक के ऊपर आपके पास क्या है, कोई ट्रेन चल रही है। आपके पास किसका एग्जाम्पल है, मोशन इन 1D का एग्जाम्पल है। अब बात आती है मोशन इन 2D के अकॉर्डिंग आपके पास बात आती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपके पास अर्थ है आपको पता है रिवॉल्व करती है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर घूमती रहती है, वो आपके पास किसका एग्जाम्पल है, 2D का एग्जाम्पल है। फिर बात आती है आपके पास 3D का, तो 3D केस में क्या होता है बच्चों, आपके पास है ए काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे। जो आपके पास काइट क्या करता है, पतंग क्या करता है, वही फ्लाइंग करता है आपके पास किस में, विंडी डे में। आपके पास क्या कहलाता है, 3D मोशन में कहलाता है। तो दोस्तों आप 1D 2D और 3D के बारे में ये डायग्राम बना देना जरूर आपके पास। आप बात चल लेंगे इससे आगे, आप नोट कर लें, यहाँ तक पॉज कर लें, फिर आपके पास बात होगी इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास, वो देखिए आप। अब बात आती है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। दोस्तों आपके पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो आपके पास ये क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, आपके पास जिसके अंदर क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड की मात्रा हो, जिसके अंदर क्या नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे आपके पास मास हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, आपके पास स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया और आपके पास वर्क हो गया। अब बात करते हैं आपके पास वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाता है, द फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है दोस्तों, और आपके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज आपके पास होती है। बात करते हैं आपके पास इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया और आप फोर्स हो गया और टॉर्क हो गया। दोस्तों आप स्केलर और वेक्टर की आपके पास क्वांटिटी की डेफिनेशन नोट करें, फिर हम इससे चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब चलते हैं इससे आगे आपके पास। बात आती है स्पीड क्या होती है, तो स्पीड क्या होती है दोस्तों आपके पास है टोटल आपने कितना पाथ कवर किया है कितने टाइम के अंदर, वो क्या कहलाती है, आपकी स्पीड कहलाती है। और स्पीड आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है दोस्तों। अब बात आती है इसके यूनिट को लेकर, तो यूनिट आपके पास ऊपर देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर के अंदर, और आपके पास टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। और सीजीएस में आपके पास, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर की बात आएगी, तो मीटर की जगह ओनली आपके पास सेंटीमीटर नाम आ गया। तो दोस्तों आप स्पीड के बारे में डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, आपके पास डिस्टेंस और आपके पास टाइम का रेशियो क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। उसके बाद स्पीड आपके पास मेनली 4 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों बारी बारी से हम देखते हैं कौन कौन सी आपके पास। पहली बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास, दूसरी बात आती है वेरिएबल स्पीड, तीसरी बात आती है आपके पास एवरेज स्पीड, फोर्थ बात आती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात आती है। तो अब करते हैं हम आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपके पास बताते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपके पास क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। फिर बात आती है आपके पास वेरिएबल स्पीड के बारे में। वेरिएबल मतलब क्या होता है, मतलब जो वेरी करता है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें आपके पास एक चीज होती है वो आपके पास चेंज होगी, क्या आपके पास टाइम चेंज हो लो, क्या आपके पास डिस्टेंस का चेंज हो लो। तो दोस्तों वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करना, वेरी मतलब चेंजमेंट करना। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपके पास इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास कहलाता है। तो दोस्तों अब बात आती है आपके पास एवरेज स्पीड को लेके बात करते हैं। एवरेज का मतलब होता है आपके पास औसत दूरी। औसत दूरी क्या कहती है, आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आपने टोटल कितनी दूरी तय की है, टोटल कितने टाइम के अंदर, वो क्या कहलाती है, आपके पास एवरेज स्पीड कहलाती है। अब बात करते हैं इससे आगे, तो आपके पास बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है।
तो दोस्तों इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है आप नोट करें। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी आपके पास स्पीड कहलाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट की एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो आपके पास क्या होगी गिवन इंस्टेंट ऑफ ए टाइम के अंदर होगी, जिसको आप कैसे लिखते हैं बच्चों, आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ आपके पास डेल टी इज इक्वल टू 0 डेल और आपके पास एस और डेल टी, ये आपके पास क्वांटिटी दोस्तों किसके बराबर होती है, आपके पास ये क्वांटिटी आपके पास डी एस बाई डी टी के बराबर होती है। दोस्तों ये क्वांटिटी आपके पास किसके बराबर होती है, डी एस बाई डी टी के बराबर होती है। दोस्तों आप यहाँ तक नोट करें, पॉज करें। ये आपके पास थे इसके टाइप के बारे में चर्चा की थी, आपके पास स्पीड के टाइप के बारे में। फिर चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों अब हम करवाते हैं इसका न्यूमेरिकल। आपके पास न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, एक मैन है आपके पास वॉक कर रहा है मतलब घूम रहा है फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ, आपके पास कितनी स्पीड से चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। एंड देन रन, यदि वो रन करे आपके पास 1 मिनट में तो आपके पास 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, कोई आपके पास सीधा रोड है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आपने क्या निकालनी है, औसत दूरी निकालनी किसकी, आदमी की निकालनी है। तो दोस्तों स्टेटमेंट आपके पास ये है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं आपके पास। तो बात आती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आदमी ने कितनी दूरी तय की, मतलब टाइम के साथ आपके पास चेंजमेंट हुआ, आपके पास v1 t1 प्लस में v2 t2 आ जाएगा। तो v1 मतलब स्टार्टिंग वाला 1 में आपके पास इंटू में आपके पास कितनी बात आई भाई, आपके पास 60 लिखते हैं तो आपके पास 1 मिनट, आपके पास इसमें क्या है 3 आपके पास इसकी जगह, तो आपके पास इसकी जगह 60 क्यों आ गया, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, आपके पास 60 सेकंड होती है। दोनों को आपने ऐड किया 240 आपके पास मीटर आ गया। फिर बात करेंगे हम, आपके पास टोटल जो डिस्टेंस तय किया आपने t1 प्लस में t2 मतलब 60 प्लस में 60 कितनी सेकंड हो गया आपके पास 120 सेकंड हो गई। फिर बात करेंगे आपके पास एवरेज स्पीड का। दोस्तों फार्मूला मैंने क्या बताया था, आपके पास औसत दूरी का टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है टोटल टाइम के अंदर, मतलब कितनी आके आपके पास वैल्यू आ गई 240 आ गई और आपके पास 120 आ गई। दोनों वैल्यू आपने पुट की, कट करने के बाद आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आपके पास वैल्यू आ गई। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें, पोज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे। आपके पास काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पोज कर लिया। अब हम चलते हैं इससे आगे आपके पास वेलोसिटी की टर्म को लेकर। तो दोस्तों वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, उसमें तो था डिस्टेंस, इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन आपके पास। अब इसके बारे में बताते हैं आपके पास ये क्या होती है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट आपके पास स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट आपके पास बराबर होती है मीटर पर सेकेंड और इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके आपके पास डायमेंशन फार्मूला की बात कर लेते हैं, मतलब वी में सूत्र की बात कर लेते हैं, आपके पास क्या होता है एल टी माइनस 1 होता है। दोस्तों इसके डेफिनेशन, इसकी यूनिट आपके पास और इसका डायमेंशन फार्मूला और इसकी क्वांटिटी आप नोट करें, पोज करें, फिर हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। आपके पास आपने नोट कर लिया होगा, पोज कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। तो इसका न्यूमेरिकल क्या बोलता है आपके पास, ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस, जो आपके पास कोई कार ट्रेवल कर रही है ए टू बी के बीच की दूरी, तो आपके पास क्या है इसके अंदर स्पीड ऑफ, जिसकी स्पीड आपके पास 40 किलोमीटर प्रति से आपके पास हावर है। एंड रिटर्न, जब आपके पास क्या होगी वो दोबारा वापस आएगी किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। एट द स्पीड ऑफ, जब आपने क्या निकालनी है स्पीड निकालनी है 30 किलोमीटर पर हावर की। आपने दो आपने क्या करनी है इसके अंदर, ये कंडीशन दे रखी है और 2 चीजें आपने निकालनी इसके अंदर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब आपके पास जब होल जर्नी मतलब टोटल आपने दूरी तय की उस केस की, और आपके पास व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, टोटल आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उस केस की आपने निकालनी है। तो दोस्तों देखते हैं स्टेटमेंट आपके पास ये है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, तो आप नोट करें पहले स्टेटमेंट, पोज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों आपके पास स्टेटमेंट ये थी, तो आपके पास इससे आगे करते हैं। आपके पास क्या लिखेंगे आप देखें आपके पास स्टेटमेंट क्या बोलती है। एक कार है आपके पास, वो ट्रेवल कर रही है भाई, आपके पास डिस्टेंस उसकी ए से लेके बी तक आपके पास कितनी है, आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर, और वो वापस आने के समय उसकी जो स्पीड हो जाती है वो आपके पास 30 हो जाती है।
तो दोस्तों पहले आप लिखें लेट ए बी इज इक्वल टू एस। भाई आपके पास ए से लेके बी तक की दूरी को आपने क्या मान लिया, एस से मान लिया। तो फिर उससे आगे आप क्या करेंगे, T1 जो आपके पास टाइम है, भाई आपके पास दूरी बटे में टाइम आपने S मान रखा है, S बटे में 40 और इंटू H आपके पास। उसी प्रकार T2 S बाई 30 H आपके पास। टोटल आपने T1 और T2 को जोड़ा तो आपके पास कितना आया, 7S बाई 120 H आया आपके पास। सेम उसी प्रकार आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपने किया, S प्लस में S आपके पास 2S वाली बात आई। फिर आपने अब की बार किसकी बात कर रहे हो, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, आपके पास टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है टोटल टाइम के अंदर। तो आपके पास दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू 2S है और ये वैल्यू आपके पास 7S बाई 120 है। इन वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, सोल्व किया, आपके पास 34.3 किलोमीटर पर हावर। पहली वैल्यू आपके पास पूछ रखी थी व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपके पास आ चुकी है दोस्तों। फिर बात करेंगे हम आपके पास सेकंड वैल्यू आपके पास व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो आपके पास अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी के लेकर। तो दोस्तों यहां तक आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपके पास एवरेज, आपके पास स्पीड के एवरेज आपके पास वेलोसिटी के बारे में चर्चा होगी। तो वेलोसिटी में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपके पास कोई आपने दूरी तय की और उसी पॉइंट पे आपके पास आ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, जीरो आपके पास कहलाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब आपके पास जीरो बटे में कुछ भी करोगे आपके पास जीरो संख्या आएगी। आप बात करते हैं, यहाँ तक नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास 3 पॉइंट क्या क्या है मैंने बताए थे, 1D और 2D और 3D के एग्जाम्पल आपके पास काफी बार पूछे जाते हैं। एक काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे, कोई आपके पास पतंग जो उड़ता है आपके पास 3D में होता है हमेशा। मोशन ऑफ ए स्पीडिंग कार, जो आपके पास मोशन होती है, भाई आपके पास किसी भी स्पीड से क्या कर रहा है वो आपके पास कार मूव कर रही है आपके पास हाईवे के ऊपर, वो आपके पास हमेशा 1D में होता है। फिर बात आती है आपके पास मोशन ऑफ ए प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड इन ए स्टार, जो आपके पास प्लेनेट होता है वो आपके पास क्या करता है, भाई स्टार आपके पास रिवॉल्व करता है, भाई एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो आपके पास हमेशा 2D के अंदर होता है। तो दोस्तों आप इन पॉइंट को नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब हम आपके पास इससे आगे देखिए। तो दोस्तों अब बात होगी आपके सामने एक्सेलेरेशन के बारे में। एक्सेलेरेशन क्या बोलते हैं, हिंदी में त्वरण बोलते हैं, जिसको क्या कहता है आपके पास ये चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर, वेग के अंदर कितना बदलाव आया है टोटल टाइम के अंदर, वो क्या कहलाता है आपके पास एक्सेलेरेशन कहलाता है। ये क्या होती है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आपके पास दोनों चीजें हों। फिर आती है आपके पास इट इज पॉजिटिव और आपके पास नेगेटिव। यदि आपके पास पॉजिटिव होगा तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नेगेटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन को आपके पास दूसरा क्या नाम होता है, इसका रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं और आपके पास डिक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन या फिर आपके पास डिक्लिनेशन आपके पास कहलाता है। फिर बात आती है आपके पास इसकी यूनिट को लेकर। तो इसके दोस्तों यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपके पास इसकी यूनिट होती है। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके पास सीजीएस सिस्टम की। तो सीजीएस में आपके पास मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, बाकी आपके पास क्वांटिटी सेम है। फिर बात आएगी दोस्तों आपके पास डायमेंशन फार्मूला को लेकर। तो आपके पास डायमेंशन फार्मूला इसका LT-2 है दोस्तों इसका। फिर आती है इसके टाइप को लेकर। तो टाइप आपके पास देखिए, उसी प्रकार आपके पास एक्सेलरेशन की बात आई जिसे आप त्वरण बोलते हैं। ये आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहली बात आती है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है। दूसरी बात आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आती है। तीसरी बात आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की बात आती है। चौथी बात आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इनके बारे में लिखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हेडिंग डालें, उसके बारे में आप लिखें वेलोसिटी चेंज जब आपकी क्या होती है, वेग के अंदर बदलाव आता है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल आपके पास अमाउंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, उसे आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। फिर बात आती है आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन की। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है,
वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपके पास वेलोसिटी के अंदर बदलाव आता है, अमाउंट आपके पास क्या है, अनइक्वल है, और आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसमें आपके पास एक चीज वेरी करेगी, मैंने बताया था, यानी आपके पास क्या करे, टाइम वेरी करवा लो, चाहे आपके पास अमाउंट को आपके पास वेलोसिटी की वेरी करवा लो। तो दोस्तों दोनों नोट करें, पहुंच करें, फिर हम चलते हैं इनके आगे आपके पास। तो दोस्तों दोनों बात आती है, इसके आगे आपके पास क्या आता है, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, आपके पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी आपके पास और टोटल टाइम के अंदर कितना हुआ है, उसे आप क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। फिर बात आती है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो ये क्या होता है आपके पास, द एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट ए गिवन पॉइंट ऑफ मोशन। आपके पास इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत, जबकि जब आपके पास शीघ्र ही जिसे आप बोलते हैं, एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसके अंदर क्या होता है, गिवन पॉइंट ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, जबकि जब आपके पास इंस्टेंट की क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाता है, आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। तो दोस्तों आप इनके टाइप को नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके फॉर्मूला को लेकर। तो दोस्तों आपके पास इसके फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। बात आती है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर बात आती है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल इन ns सेकेंड का क्या फार्मूला होता है, u प्लस में a बाई 2 इंटू 2n माइनस में 1 आपके पास, और r को वैल्यू को आप कैसे लिखते हैं, इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस ऑफ थीटा। फिर आपके पास टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस में बी कोस थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों इन फार्मूला को यूज करके मैं कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम करवाता हूँ, आप यहाँ तक नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों अब बात होती है इसके कुछ न्यूमेरिकल, आपके पास न्यूमेरिकल के क्या स्टेटमेंट, आपके पास एक पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, कोई पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर फॉर ए टाइम, जिसका टाइम आपके पास 10 सेकेंड का है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन के अलोंग है आपके पास। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए लास्ट 1 सेकेंड, आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस आपके पास 10 सेकेंड के अंदर आपने निकालना है। तो बात करते हैं आपके पास यू की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड, और ए की वैल्यू आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपके पास 10 दे रखा है, डी 10 आपने निकालना है, और एस की वैल्यू आपने निकाल लिया। तो डी वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्या आएगा, u प्लस में a बाई 2 2n माइनस में 1, आपके पास सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, पुट कर दो। जैसे आपने पुट किया आपके पास d10 आ गया, 24 मीटर आ गया। फिर आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर होता है, सारी वैल्यू आपको गिवन है, पुट किया 150 आपके पास आ गया। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास क्या बोलता है, सो सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके पास ये बोलती है भाई, ए बॉल थ्रोइंग, कोई बॉल आपके पास आप थ्रो करवा रहे वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की साइड, विद ए स्पीड, कितनी स्पीड से, आपके पास 19.6 मीटर पर सेकेंड आपके पास इनवर्स है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, आपके पास टावर से क्या होती है, वो रिटर्न होती है अर्थ से। तो आपके पास 6 सेकंड के अंदर आपने हाइट ऑफ टावर निकाल लिया। तो दोस्तों यू की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपके पास, टी आपके पास 6 सेकंड है, एस की वैल्यू आपने निकालनी है। तो फॉर्मूला आपके पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, सारी वैल्यू आप यहाँ पे रखें, आपके पास 58.8 आ जाएगी। ये माइनस वाला आपके पास क्यों लगाया, ओनली आपके पास कोई चीज ऊपर की साइड जा रही है, ओनली आपके पास नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करने के लगता है, यहाँ पे बाकी यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास क्या स्टेटमेंट बोलती है न्यूमेरिकल की, इफ द इनिशियल वेलोसिटी, जब आपके पास क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u हो, कोलिनियर आपके पास एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t है, इज 80, कैलकुलेट करना आपने वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर टाइम t के अलोंग आपने कैलकुलेट करना है। दोस्तों सबसे पहले आप एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, dv बाई dt इज इक्वल टू a, और आपके पास इंटू टी, आपके पास dv क्या आ गया, 80 dt आ गया। आपने इस क्वांटिटी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो u से लेके v तक आपने इंटीग्रेशन कर दी, लिमिट लगा दी, 0 से लेके t तक लगा दी।
अब ये आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, यहाँ से v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, u प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर आपके पास आ चुकी है। दोस्तों आपके पास यहाँ तक नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों यहाँ तक आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया, अब आपके पास बात होती है इससे आगे, वो आप देखिए। तो दोस्तों उससे आगे आपके पास फोर्थ नंबर आपके पास न्यूमेरिकल क्या बोलता है, एक कार ट्रेवल, कोई आपके पास कार मूव कर रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टेकन यू टर्न जो लिया है उसने आपकी बार इन 10 सेकेंड के अंदर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का क्या निकालना, आपने एक्सेलरेशन की दूरी निकालनी है। तो दोस्तों आपके पास चेंज इन वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर क्या होता है भाई, आपके पास किसके टर्न की बात आ गई है, आपके बार इसमें आपके बार बात कर रहा है, आपके पास यू टर्न की बात आ गई। यू टर्न मतलब आपके पास ये घूमेगी, फिर आपके पास सेम एज इट इज आएगा 40 आपकी 72 प्लस 72 144 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 40 मीटर पर सेकंड आया। दोस्तों आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास 40/10 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपके पास ये स्टेटमेंट है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब आपके पास अगले की स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, कोई आपके पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, इज ए गिवन आपके पास बाई v की वैल्यू आपके गिवन है, आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो दोस्तों ए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, आपके पास आप उसको लिख दिया डी एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आपने v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख दिया। गिवन फंक्शन है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, डेरिवेटिव आपने x के रिस्पेक्ट कर दिया, आपके पास ये क्वांटिटी आ गई। अब जो एक्सेलरेशन आपके पास v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास -16/2 रखी, माइनस का 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, क्योंकि आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो दोस्तों इसके आगे आपके पास बात आती है, जो आपके पास क्या होता है भाई, ये क्वांटिटी आपके पास एक्सेलरेशन की क्या आती है, इसके अंदर v डी वी बाई डी एक्स आपके पास माइनस का 16/2 और माइनस का 8 m s का स्क्वायर आपके पास। तो दोस्तों इससे आगे आप देखें, इसके ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। वो दोस्तों आपके पास अब ग्राफ बताते हैं डिस्टेंस टाइम के बीच में, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और आपके पास टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेगा। वो आपके पास आप ग्राफ को देख लें, ये आपके पास मैंने बता रखी, ये दे रखा आपके पास, ये इनका ग्राफ आपने बनाना है। तो x माइनस में t ग्राफ आपके पास आप स्लोप ड्रा करें dx बाई डी टी, वेलोसिटी कहलाता है dv बाई डी टी, जिसे आप आपके पास एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट को आप जानते हैं, a माइनस 8t आपके पास चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है, उसका ग्राफ आपके पास ऐसे। इस केस में क्या है, x माइनस टी, v माइनस टी, a माइनस टी का प्रयोग आपके पास यहाँ पे हुआ है। तो जैसे आपके पास स्लोप क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में क्या करोगे, आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिक्रीज होगी, और एरिया आपके पास इंटीग्रेशन में आता हमेशा इंक्रीज होगा। इस केस में डिस्टेंस यदि आपके पास a प्लस में करोगे, प्लस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हमेशा माइनस के अंदर होता है। अब बात करते हैं इसके आगे, आपके पास वेलोसिटी की बात आती है। वेलोसिटी में आपके पास v1 प्लस में v2 हमेशा होता है। इसके आपके पास डिस्प्लेसमेंट के और आपके पास इसके ग्राफ देख लें, आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप बना लें, ड्रा कर लें। तो दोस्तों आपने इनको बना लिया होगा, नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सामने मैंने बताया कि आपके पास काइनेमेटिक का जो फर्स्ट चैप्टर था, आपके पास मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा हुई। यदि दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों अपने साथियों के साथ ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।